देवभूमि प्रणाम दर्शकों, मैं दयाल प्रसाद एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके लोकप्रिय चैनल देवभूमि मिरर न्यूज चैनल। दोस्तों, जैसा कि आजकल हमने मुलाकातों का सिलसिला चला रखा है, हमारी टीम बहुत बेहतर काम कर रही है और इस बेहतर काम का एक बहुत बड़ा हिस्सा आज इस साक्षात्कार यानी इंटरव्यू में आपको देखने को मिलेगा। आज हम एक बहुत खास आदमी से आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं और इन खास जो हमारा व्यक्तित्व आपके सामने बैठे हैं, इनका नाम है नरेश चौहान। और इनके बारे में बता दूं कि ये हिमाचल सरकार के मीडिया एडवाइजर और हमीरपुर में आए हैं। तो हमने कहा का स्वभाव बहुत अच्छा है सर, तो हमने कहा कि आपको हमारे चैनल के लिए थोड़ा सा आप वक्त निकालिए, तो उन्होंने वक्त दिया है। तो वक्त जाया ना करते हुए आइए नरेश चौहान जी से बात करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले तो देवभूमि मिरर न्यूज चैनल की तरफ से आपका हमीरपुर में स्वागत है। बहुत धन्यवाद। और सर मुझे बहुत अच्छा लग रही है एक बात कि आप शिमला से, बेसिकली मैं भी शिमला से हूँ, तो हम लोगों की आदत है ये सदरी डालना। तो मुझे सदरी देखकर बहुत अच्छा सा अनुभव हो रहा है। आपका शिमला का एहसास होगा। हाँ, शिमला का एहसास हो रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है। हालांकि अभी आप लाइव गए थे, लाइव में हमने बहुत सारी बातें की, बहुत अच्छा लगा। चौहान साहब, सबसे पहले मैं सिर्फ एक छोटा सा प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूँ। बेसिकली आप कहाँ से हैं सर? मैं जुब्बल एंड कोटखाई मेरा क्षेत्र है बिल्कुल। और स्कूलिंग, कॉलेज, यूनिवर्सिटी सब कुछ शिमला में ही रहा। शिमला में रहा। अच्छा, तो राजनीति में शुरू से रहे हैं? राजनीति हमारे हमारे नेता हैं जो आज मुख्यमंत्री हैं, यही हमारे नेता रहे शुरू से। पिछले 40 सालों से इनके साथ काम करने का, काम सीखने का जी। मौका मिला है। मतलब एनएसयू के टाइम से आप साथ जुड़े हाँ रहे? बिल्कुल, हम 1981 से हाँ, गवर्नमेंट कॉलेज शिमला से सारे हाँ जी, प्रेसिडेंट थे, इकट्ठे पढ़े। प्रेसिडेंट हुए थे। हाँ हाँ जी, जी, मैं भी साथ ही था, एक क्लास पीछे था। मुख्यमंत्री जी उस वक़्त जनरल सेक्रेटरी भी रहे, प्रेज़िडेंट भी रहे। हाँ, जब रहे। ये जनरल सेक्रेटरी रहे तो मैं इनके साथ जॉइंट सेक्रेटरी रहा। तो एक बड़ा लंबा साथ रहा है और हमें जहाँ पहुँचे हैं इनसे हमने सीखा भी है, हमारे नेता भी हैं। नेता जी हैं, बहुत बढ़िया सर। और सर एक तो सबसे पहले एक और चीज़ आपसे पूछना चाह रहा हूँ, हमीरपुर आकर आपको कैसा लगा? एक व्यक्तिगत अनुभव, राजनीति से हटकर पूछ। देखिए, स्वाभाविक तौर पे जब किसी विशेष कार्य के लिए आप जाते हैं, जैसे अभी चुनाव का टाइम है, तो एक ज़िम्मेवारी के साथ जाते हैं कि आप समझते हैं हम किसी विशेष काम के लिए जा रहे हैं, उस ज़िम्मेवारी के साथ उसको पूरा करें। तो एक वो अलग एहसास होता है कि अपना काम करना, जो पार्टी ने हमको काम दिया है उसको पूरी तरह से निष्ठा के साथ निभाना, ये एक हमारा जो है स्वभाव बन गया है। जी, जी। तो इस नाते अच्छा लगा और ख़ास तौर पे आज जिस तरह यहाँ अपने साथियों से मिलना हुआ और मीडिया के लोगों से मिलना हुआ, तो एक अच्छा अनुभव है। चुनाव के दौरान एक फीडबैक शेयर हो जाता है कि क्या चल रहा है, किस दिशा में जा रहा है, तो एक अच्छा एक अनुभव है। तो फीडबैक आपको क्या मिला सर? कैसा लग रहा है? क्या अनुभव हुआ? ये फीडबैक में ये है कि प्रदेश के अंदर जो इस वक़्त चुनाव का दौर है, लगातार पिछले 15 महीनों में लगातार चुनाव होने जा रहे हैं। अब 3 जो विधायक थे, इंडिपेंडेंट जिनको लोगों ने चुन के भेजा था, उन्होंने जिस परिस्थिति में सरकार को गिराने की जो साजिश हुई उसमें वो लोग भी शामिल थे। अब वो बाई इलेक्शंस होने जा रहा है, उनकी सदस्यता खत्म हो गई। उन चुनावों के मद्देनज़र मैं कल 2-3 दिन अपने देहरा में भी रहा। अच्छा। तो वहाँ का भी माहौल देखा। जी। हमीरपुर में भी हमने अपने साथियों से, मीडिया के लोगों से, हमारे जो कार्यकर्ता है, नेता है, उनसे बातचीत की। एक माहौल दिख रहा है कि लोग जो यहाँ का मतदाता है इन क्षेत्रों का, एक जैसे अभी बाई इलेक्शन में 6 लोगों को, जो बाई इलेक्शन हुआ था 6 सीटों में, तो उसमें 4 सीटों पे कांग्रेस पार्टी की जीत हुई। तो हिमाचल प्रदेश के मतदाताओं ने एक साफ मैसेज दिया है कि जो लोग लोकतंत्र का मजाक उड़ाएंगे या जो लोग साजिश करके सरकार गिराने का काम करेंगे, उनके साथ मतदाता क्या करने वाले हैं, वो साफ पिक्चर बनती जा रही है। और इन तीनों क्षेत्रों में भी लोग अपना जो नुमाइंदा भेजने वाले हैं, वो सरकार के साथ जोड़ना चाहते हैं। आप देखिए, जब वो अपना एमएलए चुनेंगे, तो वो विपक्ष में बैठाने के लिए तो चुनने वाले नहीं। हम आपके सामने हिमाचल प्रदेश में मजबूत सरकार कांग्रेस पार्टी की है और माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने जिस प्रकार के 15 महीने में फैसले लिए, चाहे आप 2 बजट की बात करें या और जब बुरा वक्त था, चैलेंजेस थे, चाहे वो नेचुरल क्लैमिटीज थी, आपदा की बात करें,
या ये जो अभी राजनीतिक चैलेंज था, सरकार गिराने का प्रयास हुआ, ऑपरेशन लोटस था, ये सारी बातों से उन्होंने अपने आप को प्रूव किया है और प्रदेश की जनता उनको विश्वास करती है और उनको आगे कंटिन्यू करके उनको ताकत देना चाहती है। अच्छा चौहान साहब, जैसे मुख्यमंत्री सुखूभाई की बात आप कर रहे थे, एक प्रश्न दिमाग में आ रहा है कि जिस समय सुखूभाई मुख्यमंत्री बने और अब उनकी स्थिति क्या लग रही है आपको? देखिए, मैं यही तो आपको बता रहा हूँ जी। कि जिस मुख्यमंत्री को आते ही प्रदेश का खजाना खाली मिले और आपको 75,000 करोड़ रुपए का कर्जा मिले जी और 12,000 करोड़ रुपए की आपको देनदारी हो सरकारी कर्मचारियों की और पेंशनर्स की, जी जी और मुख्यमंत्री के सामने पैसा एक नहीं, पहला चैलेंज था। जी उसके बाद जिस प्रकार की बरसात में आपदा हिमाचल प्रदेश में आई, कभी नहीं आई, किसी ने अपने जीवन में नहीं देखी। बहुत बहुत उससे निपटना, उसके लोगों के साथ खड़े होना, वो बहुत बड़ा चैलेंज था। तीसरा चैलेंज कि आप जब आगे बढ़े तो आपके साथ आपकी सरकार को गिराने की साजिश की गई धन बल के जरिए, और जो ये लोग थे जिनकी महत्वाकांक्षाएं थी, उन्होंने भाजपा के लोगों के साथ साजिश करके आपको गिराने की कोशिश हुई। ये सारी बातें 15 महीने के अंदर इतने बड़े बड़े चैलेंजेस से मुख्यमंत्री निकले हैं जी और हर बात मजबूत होते चले गए और लोगों का साथ उनको मिलता जा रहा है। मैं इसी बात पे पहुंच रहा था कि इन चुनाव में भी लोग अपना नुमाइंदा सरकार के साथ और माननीय मुख्यमंत्री के साथ जोड़ के अपने क्षेत्र के विकास के लिए काम करें, क्योंकि लोग और मतदाता बहुत जागरूक हैं। वो समझते हैं कि उनका भला और उनके क्षेत्र का भला सरकार के साथ है, विकास करना है तो सरकार के साथ जुड़ना चाहिए। तो जो अनुभव हुआ, आप देखें जो हालात बने जी लोगों ने इनको चुन के भेजा, कांग्रेस को वोट नहीं दिया, बीजेपी को वोट नहीं दिया, 3 निर्दलीय विधायकों को भेजा, लेकिन इन्होंने धोखा देके अपनी जनता का, अपने मतदाताओं का विश्वास तोड़ा। इन्होंने मुख्यमंत्री जी का विश्वास तोड़ा, धोखा दिया इन्होंने मुख्यमंत्री जी। ये अपने 1 साल के कार्यकाल में जब भी मुख्यमंत्री जी के पास आते थे अपने काम कराने के लिए, मुख्यमंत्री जी ढेरों काम किए, मुख्यमंत्री जो जनता से जुड़े हुए काम। अच्छा उन्होंने किए सारे थोक में जी, लेकिन कुछ ऐसे काम होते हैं लोगों के जिनके निजी स्वार्थ होते हैं। अब ये लोग किस परिवेश से आए, आप ये देखना पड़ेगा। बहुत सारे लोग विधानसभा में वो पहुंच रहे हैं जो बिजनेस से जुड़े हुए, जिनके पास धन बल है, उसकी ताकत के दम पे इंडिपेंडेंट वो विधानसभा पहुंच रहे हैं और उसके बाद विधानसभा पहुंचने के बाद भी उनकी शैली, उनकी सोच, अपने जो उनका कामकाज है उसको बढ़ाने की। तो ये तो होने वाला नहीं है। मुख्यमंत्री जी समाज के लिए काम कर रहे हैं, लोगों के लिए, प्रदेश के लिए काम कर रहे हैं। आप हमीरपुर की बात करें, 20 साल से बस स्टैंड यहाँ रुका पड़ा था धूमल साहब के टाइम से। 50 करोड़ रुपए के बस स्टैंड के लिए इमीडिएटली काम शुरू हो गया, युद्ध स्तर पे काम चल रहा। ये बहुत बड़े काम थे जो वर्षों से नहीं हो रहे। तो उसके लिए मुख्यमंत्री जी ने इंडिपेंडेंट नहीं देखा कि यहाँ का विधायक इंडिपेंडेंट है, उन्होंने काम किया जनता के लिए। और बहुत सारे ऐसे काम है। आज अगर मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में तेजी से, गति से आगे बढ़ रहा है तो इसका श्रेय है मुख्यमंत्री की। और पर्सनल एजेंडा है कि उसको जल्दी से जल्दी तैयार कर। और वो जब मेडिकल कॉलेज आया था, गुलाम नबी जी उसके हेल्थ मिनिस्टर थे और यूपीए 2 की सरकार थी। ये माननीय मुख्यमंत्री जी के अपने प्रयासों से उन्होंने गुलाम नबी आजाद से ये कॉलेज लिया। और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। आप गांधी चौक को ब्यूटीफाई करने की बात करें और पूरे हमीरपुर में बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। तो ये विकास है। अच्छा सर, भविष्य में क्या क्या और होने वाला है, कुछ आइडिया? भाई साहब, जहाँ मुख्यमंत्री होते हैं वहाँ विकास खुद चला जी। सिर्फ यहाँ ताकत देने की जरूरत है। हिमाचल के जो लीड कर रहे हैं, हमीरपुर के लोगों का ये बनता है कि उनको ताकत दे। मुख्यमंत्री के होने से पूरे जिला में तस्वीर बदलती है। हाँ, बल्कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट, मैंने अभी आपसे हमीरपुर का जिक्र किया, सुजानपुर में चल रहे हैं। अपने मेवा का जो नाम बदला है, बोरंज में बड़े बड़े प्रोजेक्ट मुख्यमंत्री जी ने, नदौन में बड़े बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं। तो ये एक स्वरूप बदल जाएगा 5 साल। और एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारी सरकार है वो बहुत मजबूत है। विपक्ष के पास जो है 27 लोग हैं, हमारे पास 38 लोग। तो ये जो एक प्रचार किया जा रहा है कि सरकार कमजोर हो जाएगी, सरकार को गिरा देंगे, वो अब कोई संभावनाएं कहीं नहीं, ना नंबर्स के हिसाब से है और ना जो देश के हालात हैं। अब खुद सरकार गिराने वाले बैसाखियों पे अब वो मॉडल जो है
देश से खत्म हो गया है कि आप विपक्ष की सरकारों को धन बल के जरिए या ईडी सीबीआई इनकम टैक्स के जरिए गिरा पाओ। अब जनता की सरकार है, जनता की सेवा करेगी, जनता के लिए। अच्छा सर, एक प्रश्न और, क्योंकि आपने कहा भी है कि शुरू से ही पैसा नहीं रहा सरकार के पास, तो उस समय आर्थिक स्थिति कैसी और जो भी गारंटियां वगैरह दी गई है सरकार की ओर से, उन्हें कैसा? देखिए, बिल्कुल आपने जो मैंने बात कही कि जब हमने शुरू किया तो खजाना खाली था। पिछली सरकार जयराम जी का जो मॉडल था भाजपा का, डबल इंजन की बात करते हैं कि डबल इंजन है। उस डबल इंजन ने क्या किया, जयराम जी का जो मॉडल था केवल मात्र कर्जा लेने का। और मैं इस बात से भी हिचकिचाता नहीं हूँ, मुझे बड़ा दुख होता है कि उन्होंने 5 साल राज किया पर उनका कोई विजन नहीं था हिमाचल प्रदेश की। कोई विजन नहीं था कि प्रदेश को कैसे आगे ले जाना है। वो बिल्कुल 5 साल प्रदेश के लोगों के बर्बाद हुए। अब कर्जा था, लेकिन हमने फैसले लिए, मुख्यमंत्री जी ने अपनी मंशा साफ की कि मैं 10 साल में इस प्रदेश को कर्जा मुक्त करूंगा और बड़े फैसले लूंगा। आप हैरान होंगे, पहले वर्ष में 2000 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेट किया। एक्स्ट्रा, यस। जैसे आप माने कि शराब के ठेकों की नीलामी नहीं कर रही थी पिछले 5 साल, बस वो मिली भगत करके ऐसे उसको आगे रिन्यूअल कर रहे थे। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इसको ओपन ऑक्शन करेंगे, 600 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेट। ऐसे और बहुत सारे फैसले लिए, 2000 करोड़ रुपया पहले वर्ष में जुटाए। तो ये है इस वक्त फैसले लेने की मंशा बड़ी साफ है कि कर्जे के बोझ से प्रदेश को बाहर निकालो। जो योजनाओं की और कमिटमेंट्स की आपने बात की, जो गारंटियों की बात है, कांग्रेस पार्टी लोगों के बीच गई, कांग्रेस पार्टी ने वादे किए, लोगों ने उनके ऊपर विश्वास किया, उनको सत्ता सौंप दी। और ये सत्ता और ये वादे 5 साल के लिए होते हैं, आप सब समझते हैं कि लोगों ने मत दिया है वो 5 साल के लिए दिया। तो हमने 5 साल के लिए जो गारंटियां थी उसमें से पहले वर्ष में 5 गारंटियों पे काम किया। अपने अपने रिकॉर्ड कि आज ये सरकार पहली ऐसी सरकार है देश के अंदर जिसने ओपीएस को लागू करके दिखाया। क्या मोदी जी बोल सकते हैं कि हम कर सकते हैं? वो इसका विरोध करते हैं भाजपा वाले। हमने करके दिखाया है। आज हमारे 1,36,000 सरकारी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ मिला है। हमने आज महिलाओं को सम्मान निधि की बात की थी, 1500 रुपए देने की बात, वो हमने शुरू कर दी। 50,000 महिलाओं को अभी मिलने शुरू हो गए, कोड ऑफ कंडक्ट में रुके पड़े थे। हाँ, और लाहौल स्पीति में और शुरू हो चुके थे पहले 3 जिलों। तो ये अभी लोगों को अप्रैल और मई का 3,000 रुपया मिला महिलाओं को। तो उनके सम्मान से जुड़ा है। 18,000 रुपया उन बच्चियों और महिलाओं को मिलेगा जो इसके लिए इंटाइटल होंगे। तो ये हमारी स्कीमें हैं। एजुकेशन में हमने बात की थी कि हम 3 सरकारी स्कूलों में मीडियम इंग्लिश करेंगे, एक कंस्टिट्यूंसी में, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने और सरकार ने फैसला लिया कि पूरे प्रदेश के सभी स्कूलों में एक साथ लागू इंग्लिश मीडियम स्कूल, सारे सरकारी स्कूल, बिल्कुल सरकारी स्कूल। बहुत सारी ऐसी योजना। अगर आज हम पहला राज्य बना हिमाचल देश के अंदर जो दूध जो है एमएसपी पे खरीदता है। आपने कहीं सुना है कि दूध का एमएसपी मिलता है? ये केवल किसानों को और जो हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था उसको मजबूत करने के लिए। और दूध की कीमतों में जो इजाफा किया 10 रुपए लीटर, आप बताएं कितना बड़ा फायदा हमारे किसानों और बागवानों को होगा। किसानों के लिए फैसले लिए। और बजट में बहुत सारी योजना है, लेकिन दुर्भाग्य है कि विपक्ष के लोग विकास विरोधी हैं। वो विपक्ष का काम करने के बजाय सरकार गिराने में और साजिश में लगे रहे। कि ये जो चुनाव आया है, लगातार चुनाव में हमको गुजरना पड़ रहा है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण कि 15 महीने जो है सारा समय चुनाव में कट रहा है। होना क्या चाहिए था कि हमारी सरकार की जो लोगों से कमिटमेंट्स है, जो विकास की दृष्टि से बड़े काम करने की सरकार को बार बार कोड ऑफ कंडक्ट और उसको झेलना पड़ रहा है, लोगों के बीच जाना पड़ रहा है। लेकिन एक चीज निश्चित है कि जिस प्रकार हमीरपुर के विधायक ने अपने लोगों को, मुख्यमंत्री जी को धोखा दे के ये सारा लोगों को आपको चुन के भेजा 5 साल के लिए, और आप बन गए विधायक। अब आप दोबारा वापिस आगे रिजाइन करके अब फिर से लोगों के बीच जा रहे हैं कि जी मुझे फिर से विधायक बनाओ। अब जनता पूछ रही है कि हमने तो भेज दिया था 5 साल आपको विधायक बना, अभी कौन सा लॉजिक है कि आपको दोबारा से विधायक बनाओ? अब अगर हम बनाएंगे तो सत्ता के साथ जुड़ेंगे, मुख्यमंत्री जी को ताकत देंगे, विकास को आगे बढ़ाएंगे। ये बिल्कुल साफ मन है लोगों का। लोग समझदार है, मतदाता बहुत जागरूक है, वो ये इन चीजों को समझते हैं। ये जो धन बल वाले हैं ना, जो ये सोचते हैं कि पैसे के दम पे हम चुनाव जीत जाते हैं, अब ये होने वाला नहीं। अब 3.5 साल प्रदेश में सरकार ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की है। लोगों की सेवा करनी है, जनता की सेवा करनी है, जनता समझती है काम तो सरकार ही करेगी ना। ये भ्रमित कर रहे हैं कि हम दिल्ली से काम करवाएंगे, दिल्ली से काम होते राज्यों में तो राज्य सरकार काम करती है, उनकी
योजनाएं बनाती है, प्लानिंग करती है, उनको इम्प्लीमेंट करती है वो काम। और खास तौर पे यहाँ पर तो मुख्यमंत्री इस जिला से हैं, विकास भरमार होने वाला है। तो जनता मीरपुर के जो लोग हैं, पूरे प्रदेश के अंदर सबसे शिक्षित लोग हैं, हर घर में लोग शिक्षित हैं। वो औरों को सिखाते हैं, वो समझते हैं कि उनका भला और हिमाचल अपने हमीरपुर का भला कहाँ है। बिल्कुल सर। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया, सच में दिल से कह रहा हूँ, बहुत मजा आया आपके साथ बातचीत करने में। और दर्शकों, इसी के साथ इन्हीं चौहान साहब के उस बहुत बढ़िया इंटरव्यू के बाद आप सभी से इजाजत चाहता हूँ। दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद, देवभूमि प्रणाम, जय हिंद।